अगर आप अभी से 10-12 साल पीछे चले जाएँ तो आपको जितनी भी कंज्यूमर लेवल वाली गाड़ियाँ होती हैं, वो बिल्कुल एक जैसी नज़र आती थी। लेकिन जैसे ही आपके पास से कोई बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज़ की गाड़ी गुज़रती थी, तो फ़ौरन उस गाड़ी के ऊपर नज़रें रुक जाती थी और उसका एक रीज़न उसके अलॉय रिम्स हुआ करते थे। क्योंकि उस ज़माने में जिस साइज़ के अलॉय रिम्स गाड़ियों में आया करते थे, नॉर्मली जो कंज्यूमर लेवल की गाड़ियाँ होती थी, उनमें अव्वल तो अलॉय रिम्स आते ही नहीं थे। सेकेंडली अगर आते भी थे तो बहुत ही स्मॉल साइज़ के आते थे। लेकिन जो जर्मन गाड़ियाँ हुआ करती थी उनमें एक तो अलॉय रिम्स का साइज़ बहुत बड़ा होता था, फिर दूसरी बात ये कि वो इतने खूबसूरत तरीके से उनको डिज़ाइन किया हुआ होता था जिसकी वजह से वो गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग लगती थी। लेकिन आजकल जितने भी नए कार मैन्युफैक्चरर्स पाकिस्तान में आप ले लें, जितने भी कंज्यूमर लेवल की गाड़ियाँ अगर आप ले लें, तो वो ज़्यादातर गाड़ियों में अलॉय रिम्स फैक्ट्री से ही आपको इंस्टॉल्ड मिलते हैं। जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनके जो टॉप ट्रिम वाले लेवल्स होते हैं उनमें अलॉय रिम्स आपको मिलते हैं। फिर डिपेंड करता है कि गाड़ी का ट्रिम लेवल कौन-सा है, उस हिसाब से उस गाड़ी के अंदर आपको अलॉय रिम का साइज़ भी ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा देखने को आजकल मिलता है। अच्छा, अगर मटेरियल की बात करें तो बेसिकली अलॉय रिम्स 2 तरह के मटेरियल्स में डिज़ाइन हुए होते हैं और इसी वजह से इनको नाम भी जो है इनका अलॉयज़ इनको नाम भी दिया जाता है। पहला तो ये है कि ये एल्यूमीनियम लाइट वेट एल्यूमीनियम के बने हुए होते हैं जिसकी वजह से इनको अलॉय रिम्स कहते हैं। और दूसरा इसका ये है कि ये बेसिकली मैग व्हील्स भी इनको कहते हैं क्योंकि ये मैग्नीशियम के भी बने हुए होते हैं और कई केसेस में अलॉयज़ एल्यूमीनियम और मैग्नीशियम को मिक्स करके भी इन रिम्स को डिज़ाइन किया जाता है। तो आप इनको अलॉय रिम्स भी इनका नाम सुनेंगे और मैग व्हील्स भी इनको कहा जाता है। तो बात एक ही है। क्या आप अपनी गाड़ी में स्टील रिम्स चेंज करा के अलॉय रिम्स लगवाना चाहते हैं और या फ्यूचर में इस तरह का इरादा रखते हैं, लेकिन आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि भाई दोनों में से कौन से रिम्स ज़्यादा अच्छे होते हैं? क्या स्टील रिम्स ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं या अलॉय रिम्स ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं? तो ये वीडियो आप ही के लिए है क्योंकि इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको दोनों रिम्स के बारे में जो-जो डिफरेंसेस हैं, उनको डिटेल से समझा सकूँ और कौन से रिम्स के क्या फ़ायदे हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा और किस रिम के क्या नुकसानात हैं, वो भी आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल से शेयर करूंगा। सो वीडियो को पूरी देखिएगा अगर आप रिम्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आपका कोई भी फ्रेंड है या फैमिली मेम्बर है जो अपनी गाड़ी में रिम्स चेंज करवाने का सोच रहा है या फ्यूचर में कभी इस तरह का कोई इरादा रखता है, तो इस वीडियो को उसके साथ ज़रूर शेयर करिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि अलॉय रिम्स से रिलेटेड और स्टील रिम्स से रिलेटेड तमाम प्रोज और कॉन्स आपके साथ शेयर करूं और होपफुली कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है और मैं अपने चैनल के ऊपर इसी किस्म के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूं और इन्फॉर्मेटिव किस्म का ऑटोमोटिव से रिलेटेड कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहता हूं। सो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगे कि आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अच्छा, इससे पहले कि हम सारी चीज़ों की डिटेल्स की तरफ बढ़ें, मैं आपको बता दूं कि सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर अलॉय रिम्स की एक बड़ी रेंज अवेलेबल है जिसमें आपको हर गाड़ी के ब्रांडेड, चाइनीज़, इंपोर्टेड या ओईएम स्टाइल में हर किस्म के बेहतरीन रिम्स की ऑप्शन आपको मिलेगी। तो अगर आप अपनी गाड़ी में रिम्स वगैरह चेंज कराने का सोच रहे हैं तो ये जो स्क्रीन पर आपको नंबर्स दिए गए इन पर आप कॉल भी कर सकते हैं। और रावलपिंडी इस्लामाबाद में सैगल मोटर स्पोर्ट्स ऑटो स्पा की 2 ब्रांचेज़ हैं जिसमें एक तो यहाँ रावलपिंडी जीटी रोड पर है, डीएचए फेज़ 2 गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है, जबकि एक ब्रांच रावलपिंडी सदर में है। अगर आप मरी रोड पर सदर वाली साइड से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो राइट साइड पर आपको लासानिया रेस्टोरेंट नज़र आएगा, उसके बिल्कुल साथ सैगल मोटर स्पोर्ट्स ऑटो स्पा है। तो जहाँ भी आप विजिट करना चाहें, रिम्स की आपके पास बहुत बड़ी रेंज यहाँ पर अवेलेबल है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, मैंने यहाँ पर अपने पास एक पूरी लिस्ट बनाई हुई है पॉइंट्स की ताकि मैं कोई भी चीज़ आपको बताते हुए भूल ना जाऊँ और प्रॉपर मैंने अपने पास पॉइंट्स नोट डाउन किए हुए हैं ताकि हर एक चीज़ मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट सही तरीके से समझा सकूं और आपको भी उन चीज़ों की सही तरीके से समझ आ सके। सबसे पहले तो हम अलॉय रिम्स की बात कर लेते हैं कि अलॉय रिम्स के क्या-क्या फ़ायदे होते हैं स्टील रिम्स के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि जो पाकिस्तान में आने वाले जितने भी ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो अपनी टॉप ट्रिम वाली गाड़ियों के अंदर आपको अलॉय रिम्स ही देते हैं। लेकिन जो लो ट्रिम वाले वेरिएंट्स आते हैं, जैसा कि सुजुकी स्विफ्ट के लो ट्रिम वाले काफ़ी सारे वेरिएंट्स हैं, टोयोटा यारिस है, उसके काफ़ी सारे लो ट्रिम वाले वेरिएंट्स हैं। इसी तरह होंडा सिटी के जो लो ट्रिम वाले वेरिएंट्स आते हैं, इन तमाम गाड़ियों में अभी भी आपको लो ट्रिम्स में स्टील रिम्स ही मिलते हैं, जबकि हायर ट्रिम्स जो हैं, जो टॉप ट्रिम्स हैं, उनमें आपको अलॉय रिम्स देखने को मिलेंगे। अच्छा, सबसे पहला फ़ायदा तो अलॉय रिम्स का ये है कि भाई ये बहुत ही खूबसूरत लुक्स के साथ आते हैं। कलर कॉम्बिनेशंस इनके बहुत ही प्यारे होते हैं और इनकी जो फिनिश होती है वो भी आपको डिफरेंट लुक्स में मिलती है, जैसा कि कुछ मशीन फिनिश में आपको मिलते हैं, कुछ पेंटेड होते हैं, कुछ क्रोम की फिनिश में आपको मिलते हैं। तो इस तरीके से लुक्स में इनका कोई भी मैच नहीं है और इनसे आपकी गाड़ी की कंप्लीटली लुक्स
कंप्लीटली एक्सटीरियर का जो स्टैंड है वो चेंज हो जाता है और इनकी वजह से आपकी गाड़ी की जो विजुअल अपीयरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। फिर अगर परफॉर्मेंस की बात करते चलें तो जो दूसरा सबसे बेस्ट पॉइंट इन रिम्स का होता है वो ये है कि आपकी गाड़ी को बेहतर तरीके से एक्सेलरेशन मिलती है। उसका रीज़न ये है कि स्टील रिम्स की निस्बत अलॉय रिम्स लाइट वेट होते हैं, रोड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली बम्प्स वगैरह पर लगने से इनमें कोई भी डेंट्स वगैरह नहीं आते, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन इनकी बहुत अच्छी होती है और लाइट वेट होने की वजह से इंजन और ट्रांसमिशन को स्ट्रगल कम करनी पड़ती है, तो आपको बेस्ट किस्म की एक्सेलरेशन इनमें देखने को मिलती है। और इसी वजह से जो स्पोर्ट्स कार्स या हाई एंड किस्म की परफॉर्मेंस कार्स आती हैं उनमें आपको फैक्ट्री से ही अलॉय रिम्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो गुड पॉइंट है अलॉय रिम्स का या जो इनका फ़ायदा है वो होती है इनकी ब्रेकिंग और हैंडलिंग। ब्रेकिंग इस वजह से इनकी बहुत अच्छी होती है, ऑब्वियसली वेट वाला फैक्टर तो होता ही है, लेकिन दूसरा फैक्टर ब्रेकिंग अच्छी होने का ये है कि अलॉय रिम्स बेसिकली एक हीट सिंक का भी काम करते हैं। स्टील रिम्स की निस्बत ये बहुत अच्छे तरीके से हीट को डिस्पेंस करते हैं और उसको गाड़ी के रिम्स से बाहर निकालने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो जो ब्रेक से हीट जनरेट होती है, जो रोड के ऊपर टायर्स के चलने से गाड़ी में हीट जनरेट होती है, मतलब व्हील्स वाले सेक्शन में, वो इस हीट को बहुत अच्छे तरीके से डिस्पेंस करते हैं और काइंड ऑफ हीट सिंक का काम करते हैं। क्योंकि अगर आपके ब्रेक्स के ऊपर और टायर्स के अंदर एक बहुत बड़ा हीट सिंकर लगा हो और वो कॉन्स्टेंटली रोटेट भी कर रहा हो तो उस वजह से हीट जो है वो काफ़ी अच्छी मिकदार में और बहुत जल्दी जल्दी बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी की ब्रेक्स की परफॉर्मेंस स्टील रिम्स की निस्बत बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। और इसके साथ साथ एक फ़ायदा इसका ये भी है कि अलॉय रिम्स के अंदर वेट की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे तरीके से होती है और इसकी वजह से गाड़ी की जो हैंडलिंग है और सस्पेंशन के साथ इनकी जो कंपेटेबिलिटी होती है वो भी काफ़ी मज़ेदार होती है। इनके साथ साथ एक फ़ायदा ये भी है कि गाड़ी आपको बेस्ट किस्म की फ्यूल एफिशिएंसी देती है, उसकी वजह इनका वेट है। ऑब्वियसली क्योंकि स्टील रिम्स वजनी होते हैं तो इंजन को और ट्रांसमिशन को ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, जिसकी वजह से इंजन फ्यूल भी ज़्यादा कंज्यूम करता है, जबकि अलॉय रिम्स के केस में ये स्टील रिम्स से बहुत ज़्यादा लाइट वेट होते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी के, किस ब्रांड के और किस मटेरियल के अलॉय रिम्स लगा रहे हैं अपनी गाड़ी में, लेकिन कंपैरेटिवली ये स्टील रिम्स से काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होते हैं, जिसकी वजह से फ्यूल एवरेज भी आपको गाड़ी बहुत अच्छी देती है। ऑब्वियसली ये कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं होता, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस आपको फ्यूल एवरेज में नज़र आए, लेकिन स्टिल स्टील रिम्स की निस्बत अलॉय रिम्स फ्यूल एवरेज के मामले में काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म करते हैं। अच्छा, फिर इसके साथ साथ एक और बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ायदा है इन रिम्स का, वो ये कि अलॉय रिम्स जो होते हैं वो जल्दी जल्दी रस्टेड नहीं होते, रस्ट नहीं आती और क्रोजन वगैरह अलॉय रिम्स में आपको देखने को नहीं मिलती। उसके एक रीज़न ये है कि नॉर्मली रस्ट जो है वो लोहा और पानी दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलती है और ऑब्वियसली गाड़ी जब रोड पर चलेगी तो पानी ऐसा कैसे हो सकता है कि रिम्स को टच ना करे। तो जो स्टील रिम्स हैं वो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, आपने देखा होगा कि 5 से 7 साल पुरानी अगर गाड़ी है उसके स्टील रिम्स में आपको रस्ट भी नज़र आएगी, क्रोजन भी नज़र आएगी। और उसका एक नुकसान है, वो ये कि जो उसका आउटर रिम होता है, अगर रस्टेड रिम्स आप उसमें लगाए हुए हैं और आउटर रिम जो है वहाँ से हवा लीकेज हो रही होती है बार बार और आपकी गाड़ी का जो टायर प्रेशर है वो कॉन्स्टेंटली ड्रॉप हो रहा होता है और कंट्रोल में नहीं रहता। लेकिन अलॉय रिम्स में क्योंकि कोई रस्ट नहीं लगती, ऑब्वियसली ये मटेरियल्स जो होते हैं ये किसी किस्म की भी रस्ट को और क्रोजन को नहीं पकड़ते, जिसकी वजह से जो टायर है, एक तो वो गाड़ी टायर एक तो वो रिम के ऊपर बहुत अच्छे से फिट बैठता है, फिर दूसरी बात ये कि उसमें से हवा की लीकेज वगैरह भी कोई नहीं होती। और अगर लाइफ की बात करें तो जो स्टील रिम्स हैं उनकी निस्बत अलॉय रिम्स की लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, तो नॉर्मली ये 20 से 25 साल तक आराम से बगैर किसी मेंटेनेंस के आप यूज़ कर सकते हैं। जबकि ऑन दी अदर हैंड स्टील रिम्स जो हैं उनकी एक तो लाइफ भी कम होती है और दूसरी बात ये कि उसमें क्रोजन और रस्ट वगैरह के मसले भी ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ इनकी कंपैरेटिवली कम होती है काफ़ी। अच्छा जी, नेक्स्ट अलॉय रिम का फ़ायदा ये है कि आपकी गाड़ी के टायर की लाइफ बढ़ जाती है। जैसा कि पिछले पॉइंट पर भी मैंने डिस्कस किया था कि रिम के ऊपर जो टायर बैठता है अलॉय रिम के ऊपर वो बहुत अच्छे तरीके से बैठता है कंपैरेटिवली स्टील रिम, क्योंकि ऑब्वियसली स्टील रिम्स में चलने के साथ साथ डेंट्स वगैरह पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो आप निकलवा तो सकते हैं लेकिन उतने रिफाइन तरीके से वो नहीं निकलते, कोई ना कोई डेंट्स वगैरह हमेशा स्टील रिम में रह ही जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो टायर है वो रिम के ऊपर उतने अच्छे से नहीं बैठता। एक तो ये रीज़न है। दूसरा ये रीज़न है टायर की लाइफ ज़्यादा होने का, क्योंकि अलॉय रिम्स बहुत अच्छे तरीके से हीट को डिस्पेंस करके टायर से बाहर निकाल देते हैं, तो जो टायर का रबर है वो भी ओवर हीट नहीं होता। स्टील रिम्स की केस में आपको इस तरह का ये वाला फीचर देखने को नहीं मिलता। उसमें ऑब्वियसली जब आप गाड़ी ज़्यादा चलाएंगे तो आपकी गाड़ी का टायर भी ओवर हीट होगा और रबर है ऑब्वियसली उसकी एक लिमिट है, तो रबर जितनी ज़्यादा ओवर हीट होगी उसकी लाइफ उतनी ही ज़्यादा कम होती जाएगी और उसमें और रबर ऑब्वियसली टाइम के साथ साथ ड्राई हो जाएगी और उसमें क्रैक्स वगैरह ज़्यादा पड़ेंगे। लेकिन अलॉय रिम्स के केस में आपको ये चीज़ कम से कम देखने को मिलती है। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि जितनी भी स्पोर्ट्स कार्स आती हैं उनमें फैक्ट्री से ही अलॉय रिम्स फिट होते हैं। ऐसा क्यों होता है?
उसका रीज़न ये है कि अलॉय रिम्स जब आप हाई स्पीड पर गाड़ी चलाते हैं तो पॉट होल्स में, खड्डों में लगने की वजह से इनमें बेंड्स नहीं आते और इनमें जैसे नॉर्मली स्टील रिम्स में डेंट्स वगैरह पड़ जाते हैं, अलॉय रिम्स में बिल्कुल भी डेंट्स नहीं पड़ते। उसका एक फ़ायदा तो ये होता है कि इनकी व्हील बैलेंसिंग बहुत अच्छे तरीके से होती है और स्टील रिम्स की व्हील बैलेंसिंग उतनी अच्छी नहीं होती जितनी अलॉय रिम्स की होती है, बेंड ना पड़ने की वजह से। तो उस वजह से आपको गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो स्टील रिम्स की निस्बत बहुत अच्छी मिलती है। और इसी एक खासियत की वजह से जो अलॉय रिम्स हैं उनमें आपको कॉर्नरिंग जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है और गाड़ी बहुत बेहतर तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं। ऑब्वियसली ब्रेकिंग भी अच्छी होती है लेकिन कॉर्नरिंग बहुत बेस्ट होती है। उसकी एक रीज़न ये भी है कि अलॉय रिम्स में डेंट्स वगैरह नहीं आते। अच्छा, नेक्स्ट बेनिफिट अलॉय रिम्स का ये है कि अलॉय रिम्स वाली गाड़ी में आपको बहुत कम वॉबल देखने को मिलता है और उसका रीज़न यही है कि एक तो उनकी व्हील बैलेंसिंग बहुत ही रिफाइन तरीके से होती है, फिर दूसरी बात ये कि उनमें डेंट्स नहीं आते। ऑब्वियसली अगर किसी हार्ड खड्डे वगैरह में या रॉक वगैरह पर अलॉय रिम लगता है तो वो क्रैक हो जाता है, लेकिन डेंट्स वगैरह इसमें नहीं आते। तो इसी वजह से जो गाड़ी है वो कम से कम शेक करती है और हाई स्पीड पर जब आप गाड़ी को चलाते हैं तो आपको बिल्कुल भी ना होने के बराबर वॉबल फील होता है। आप लोग सोचेंगे कि मैंने पूरी वीडियो ख़त्म कर दी है और मैंने नुकसानात तो बताए ही नहीं, पूरी वीडियो तारीफ़ों में ख़त्म कर दी है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट और भी बनी हुई है जिसमें जो स्टील रिम्स हैं उनके फ़ायदे हैं और जो अलॉय रिम्स हैं उनके नुकसानात हैं। तो चलें अब डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं और जो स्टील रिम के एडवांटेजेस हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहला जो एडवांटेज है स्टील रिम्स का वो उनकी प्राइस है और अलॉय रिम्स की प्राइस है। अगर दोनों की प्राइस को आप कंपेयर करें तो 19-20 का फ़र्क नहीं है बल्कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो स्टील रिम्स हैं वो आपको नॉर्मली अगर आप करोला के लें या होंडा सिटी का कोई एक स्टील रिम बाय करने के लिए जाएँ तो मेरे ख़्याल से 3 से 4 हज़ार रुपये का बहुत ही आराम से विद इन नो टाइम आपको मार्केट से मिल जाता है। ऑन दी अदर हैंड अलॉय रिम की अगर हम कॉस्ट की बात करें तो ये आपको आराम से एक रिम की प्राइस 20,000 से लेकर 30-40 हज़ार तक भी जा सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप किस गाड़ी का अलॉय रिम लगवाते हैं और मैं एक रिम की बात कर रहा हूँ। तो प्राइस सबसे पहला फैक्टर है जो कि आपको स्टील रिम्स के मामले में बहुत सस्ते आपको स्टील रिम पड़ते हैं, जबकि अलॉय रिम के मामले में ये ठीक-ठाक ऊपर चली जाती है। डिसएडवांटेज नंबर 2 ये है कि अलॉय रिम्स की स्ट्रेंथ उतनी अच्छी नहीं होती जितनी स्टील रिम्स की होती है, क्योंकि स्टील रिम्स हर तरह के यूजेज के लिए बनाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है उनमें और इसी वजह से आप देखेंगे कि जितने भी हैवी ड्यूटी व्हीकल्स आती हैं जैसा कि ट्रक्स हो गए, बसेस हो गई, इनके अंदर आपको कभी भी अलॉय रिम्स देखने को नहीं मिलेंगे। इनके अंदर आपको स्टील रिम्स ही मिलते हैं क्योंकि ये ज़्यादा मार बर्दाश्त कर सकते हैं और अगर किसी भी वजह से इनमें छोटा-मोटा प्रॉब्लम भी आ जाए, तो ये छोटी-मोटी रिपेयरिंग करके दोबारा से चलने के काबिल हो सकते हैं। लेकिन अगर अलॉय रिम एक बार क्रैक हो जाए तो फिर वो आपको चेंज ही करना पड़ता है, वो आपको दोबारा उसी को आप रिपेयर करवा कर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्वियसली वो रिपेयर करके भी उस तरह से परफॉर्म नहीं करता और उसमें हमेशा वो क्रैक दोबारा से आने का ख़तरा रहता है। जबकि स्टील रिम के केस में अगर इस तरह का कोई डेंट वगैरह आ जाता है तो आप बड़ी आसानी से उसको बहुत कम कॉस्ट पे करके उसको आराम से रिपेयर करवा सकते हैं। फिर दूसरी बात ये कि अगर आपके पास कोई ऑफ रोडर व्हीकल है तो ऑफ रोडर व्हीकल में स्टील रिम ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करेगा अलॉय रिम की निस्बत। उसकी वजह ये है कि खड्डों के ऊपर, जंप्स वगैरह में इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होती है और अगर इसमें डेंट्स वगैरह भी पड़ जाएँ आसानी से रिपेयर हो जाता है। जबकि ऑफ रोडिंग में या डेजर्ट वगैरह की राइड में अगर आप अलॉय रिम यूज़ करते हैं तो वंस किसी भी रॉक वगैरह के ऊपर लगकर ये क्रैक हो गया तो फिर उस सूरत में आपकी गाड़ी दोबारा चल नहीं सकती। तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो स्पेयर रिम लगाना पड़ेगा या फिर आप मतलब गाड़ी को किसी चीज़ पर टो करके लेकर जाएंगे। लेकिन स्टील रिम के केस में अगर उसमें कोई डेंट वगैरह पड़ भी जाता है तब भी आप गाड़ी चला सकते हैं, ऐसा नहीं होगा कि गाड़ी आपकी ड्राइव ही नहीं हो सकती। तो स्ट्रेंथ के मामले में, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ के मामले में और प्राइस के मामले में स्टील रिम्स जो हैं वो विनर हैं। फिर नेक्स्ट जो फ़ायदा स्टील रिम्स का है और अलॉय रिम्स का नहीं है वो ये है कि अगर आप का किसी भी वजह से अलॉय रिम क्रैक हो जाता है और आपने अपनी गाड़ी में किसी अच्छे ब्रांड के अलॉय रिम्स नहीं डाले हुए तो सेम उसके साथ का, उसी डिज़ाइन का, उसी कलर में अलॉय रिम मिलना भी मुश्किल होता है। कई केसेस में आपको फिर चारों ही रिम्स गाड़ी के चेंज करवाने पड़ते हैं, आपको सिंगल एक रिम नहीं मिलता। लेकिन अगर आपने किसी भी अच्छे ब्रांड के अलॉय रिम्स लगाए हुए हैं, जैसे कि ये स्क्रीन पर इस वक्त आपको डिफरेंट ब्रांड्स चलते हुए नज़र आ रहे होंगे, अगर इनमें से किसी भी एक ब्रांड का अलॉय रिम आपने यूज़ किया हुआ है तो फिर उस केस में आपको स्पेयर रिम अलग से एक टायर भी आराम से मार्केट से मिल जाता है। अदरवाइज़ ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। जबकि स्टील रिम के केस में गाड़ी के साथ का सेम स्टील रिम मिलना ना सिर्फ बहुत ईजी है, आपको विद इन नो टाइम वो मिल भी जाता है, बल्कि इसकी प्राइस भी बहुत कम होती है। तो अगर अलॉय रिम की प्राइस के साथ अगर हम इसकी प्राइस को कंपेयर करें और अवेलेबिलिटी के टाइम को कंपेयर करें तो मेरे ख्याल से स्टील रिम ना सिर्फ बहुत जल्दी अवेलेबल होता है बल्कि सस्ता भी होता है। अच्छा, लास्ट जो अलॉय रिम का नुकसान है और स्टील रिम का जो बेनिफिट है वो ये है कि अलॉय रिम्स नॉन रिपेयरेबल होते हैं। ये काइंड ऑफ डिस्पोजेबल किस्म के प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको आप यूज़ करें, जब तक बेहतरीन चल रहे हैं तब तक सब गुड है, लेकिन जैसे ही अगर कोई रिम क्रैक हो गया
तो वो दोबारा रिपेयर नहीं होगा, उसको आपको चेंज ही करना पड़ेगा डिस्पोज ऑफ करके। जबकि स्टील रिम के केस में अगर कोई रिम ख़राब भी हो जाता है, इवन कम्प्लीटली टेढ़ा भी हो जाता है, तो आप उसको दोबारा से भी रिपेयर करके चलने के काबिल बना सकते हैं। तो यस, ये चीज़ भी एक है कि स्टील रिम्स रिपेयरेबल होते हैं, रीयूजेबल होते हैं, और अलॉय रिम में अगर कोई फॉल्ट, कोई क्रैक आ जाए तो फिर उसके बाद आप अपनी गाड़ी में वो रिम यूज़ नहीं कर सकते और आपकी गाड़ी रुक भी जाएगी और आपको रिम भी चेंज करना होगा। सो जी, यहाँ पर हम आज की अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, जिसमें मैंने आपके साथ अलॉय रिम्स के प्रोज भी शेयर किए, कॉन्स भी शेयर किए, और फिर साथ ही साथ स्टील रिम्स के फ़ायदे और स्टील रिम्स के नुकसानात भी शेयर किए। अच्छा, अब अगर आप अपनी गाड़ी में किसी भी किस्म के अलॉय रिम्स लगवाना चाहते हैं तो सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर एक बड़ी रेंज अलॉय रिम्स की अवेलेबल है। स्क्रीन पर आपको नंबर्स भी चलते हुए नजर आ रहे होंगे, जिन पर कॉल करके आप इनसे रिलेटेड बाकी मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलें। नेक्स्ट ऐसी ही किसी वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।